हेलो एंड वेलकम टू ऑल। दोस्तों, हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि कैसे हमारा भारतवर्ष वर्चुअली काम कर रहा है। हमारी चुनावी रैलियां जो है वर्चुअली शुरू हो गई है। थोड़े दिनों में हम देखेंगे कि वर्चुअली हम बात करेंगे, वर्चुअली ही हम खाना भी खाएंगे और यहाँ तक कि हम बाथरूम भी वर्चुअली जाएंगे। इस तरह से हमारे देश में कुछ चुनावी सीजन चल रहा है वर्चुअली, और मैंने आपको वर्चुअली बताया था कि किस तरह से चुनाव पे धुआंधार तरीके से खर्चा हो रहा है। 144 करोड़ खर्चा हो चुके हैं। पीपी किट में घोटाले हो रहे हैं। टेस्टिंग जो है होने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन उस समय खुला है जिस समय देश में संक्रमण सबसे ज्यादा है। मैं आपको बता दूं कि देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा जो है 3 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। और कहते हैं ना, जो सरकार के सम्मोहन में जो बैठे हैं अंधभक्त, सम्मोहित अंधभक्तों की तो वाट लगने वाली, वाट जैसे मुंबईया लैंग्वेज में कहते हैं ना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, उनकी वाट लग जाएगी। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोनू सूद की। सोनू सूद जो है पूरे लॉकडाउन में जो गरीबों के मसीहा बने हुए थे, उनकी सच्चाई सामने आई है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनकी सच्चाई सामने आई है कि वो जो एक्चुअली मसीहा नहीं बने थे, वो बीजेपी आईटी सेल के एक एजेंट बने हुए थे। जिस तरह से पायल रोहतगी, बबीता फोगाट, कपिल शर्मा और भी काफी सारे आप बीजेपी एजेंट्स को देखेंगे। उसके बाद में कंगना राणावत, इस तरह के आप काफी सारे बीजेपी एजेंट्स को देखेंगे जो बीजेपी की बीन बजाते रहते हैं। उनको पता नहीं देश में क्या चल रहा है, मजदूरों के साथ में क्या हो रहा है, लॉकडाउन किस वक्त पे लगाया गया है, किस वक्त पे खोला जा रहा है। शायद वो किसी तरह की एकदम खतरनाक वाली शराब पी के बातें करते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है कि देश में एक्चुअली चल क्या रहा है। बबीता फोगाट की एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो माइनॉरिटीज के बारे में बड़ी अनाप शनाप सी बातें कर रही थी। वैसे ही कुछ भड़काऊ भाषण जो है कपिल शर्मा आए दिन देते रहते हैं, और इन लोगों की बेल भी बहुत आसानी से हो जाती है। यूं मिनटों में इनकी बेल होती है। जबकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सफूरा जरगर जो है, उनके बारे में काफी उल्टे सीधे गंदे जो है कमेंट बीजेपी सरकार के नेताओं ने किए हैं कि वो प्रेग्नेंट कैसे हुई हमें पता नहीं, एंड दैट यंग लेडी इज pregnant and she is still in the prison due to UAPA। उनको इम्प्रिजन किया गया है और उनका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनसे बड़ा अजीब सा बर्ताव जो है सेल में किया जा रहा है। तो बात करते हैं सोनू सूद की अगेन। सोनू सूद आईटी सेल के एजेंट कैसे निकले। इन्होंने जो बसेस अरेंज की थी और जिस तरह से बसेस से इन्होंने भिजवाया था, ट्विटर अकाउंट्स पे आप देखेंगे जो लोग उनको थैंक यू बोल रहे हैं वो लोग दोबारा मदद मांग रहे हैं। बहुत सारे ट्विटर अकाउंट जो है टाइम के साथ में, रेगुलर इंटरवल्स टाइम के साथ में जो है डिलीट होते चले गए बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स। बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स जो है वो जो जेन्युइन वाले ट्विटर अकाउंट्स है वो लगातार मदद मांगते रहे, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं गया। लेकिन जो फेक ट्विटर अकाउंट्स है, जिस तरह के ट्विटर अकाउंट जो है बीजेपी आईटी सेल बनाने में मास्टर है, उस तरह के ट्विटर अकाउंट जो है उनको बार बार थैंक यू बोल रहे हैं, फिर वही ट्विटर अकाउंट्स उनसे हेल्प मांग रहे हैं। इस तरह से देखा जा रहा है कि सोनू सूद जो है वो एक बहुत बड़े जो है बीजेपी के एजेंट निकले हैं, आईटी सेल के एजेंट निकले हैं। और ऐसे बहुत सारे हमारे सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने हेल्प की हुई है। और हम देखेंगे कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा जमा हो गया है। इस तरह की संस्थाएं जो खुद लॉस में है, करोड़ों के लॉस में है, सैकड़ों करोड़ों के लॉस में है, वो बीजेपी केयर फंड को पैसा दे रही है, पीएम केयर फंड को पैसा दे रही है। हम बात करेंगे सबसे पहले टीसीएस की। टीसीएस जो है वो खुद बहुत, टीसीएस पावर तो ट्रिमेंडस लॉस में है, कुछ करीब 500 करोड़ के आसपास लॉस में चल रही है। फिर भी उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है पीएम केयर फंड में दिया। बॉलीवुड ने 37 करोड़ जो है पीएम केयर फंड्स में दिया। फिर खेल की दुनिया से 57 करोड़ समथिंग कुछ पीएम केयर फंड्स में दिए हैं। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, फलाना ठिकाना, बहुत सारे लोग जो है पीएम केयर फंड में पैसा दे रहे हैं, जबकि उनकी खुद की इंडस्ट्री जो है लॉस में चल रही। रेलवेज की बात करेंगे, रेलवेज ने भी पीएम केयर फंड में पैसा दिया, जबकि रेलवेज फिलहाल खुद लॉस में चल रही है।
तो इस तरह से जो है हम लोगों को माहौल मिल रहा है, देखने में आ रहा है कि पीएम केयर फंड जो है सिर्फ पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है, पार्टी की शक्तियां बढ़ाने के लिए पीएम केयर फंड का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह से हम अगर पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो इतना पीएम केयर फंड जो है पिछले कई सालों में 15-20 सालों में जो है वो कभी आया ही नहीं। जो इस बार आया है, करीब बताया जा रहा है कि 10,000 करोड़ जो है पीएम फंड में अभी इस वक्त भी मौजूद है। सब पीपी किट और ये सब खर्चे वर्चे सब हटा के अगर इस वक्त भी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पीएम केयर फंड में अभी भी जो है काफी अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी अमाउंट जो है अभी पीएम केयर फंड में अभी भी है। सो हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो पीएम केयर फंड को पार्टी अपने आप को स्ट्रांग बनाने में लगी है, बजाय मजदूरों की हेल्प करने के पार्टी जो है अपने आप को ही स्ट्रांग बनाने में लगी हुई है। बिहार में रैली, उड़ीसा में रैली, पश्चिम बंगाल में रैली, जबकि उनके इन वर्चुअल भाषणों को इनके हाईटेक सेंटर्स से, इनके हाईटेक कार्यालयों से कोई भी मजदूर सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी इनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि इनके पास में ये कहने को नहीं है कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो कांग्रेस की सरकार ने जो काम किए थे या जो भी योजनाएं लाई थी, उन्हीं योजनाओं को ये रिपीटेटिवली जो है वो डिस्क्राइब करके अलग अलग इनके जुमले वाले अंदाज में ये लोग पेश करते रहते हैं। इनके पास में सिर्फ विधायकों को खरीदने के अलावा दूसरा कुछ भी बताने को नहीं है। इन्होंने एमपी से 22 विधायक खरीद लिए, इन्होंने कर्नाटक से 16 विधायक खरीद लिए, इन्होंने गोवा से 13 विधायक खरीद लिए, इन्होंने मणिपुर से 8 विधायक खरीद लिए, इन्होंने आसाम से 9 एमएलएस खरीद लिए। तो इस तरह से जो है जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है तड़ी पार जो थे किसी समय में, उनको जो बिल्कुल नेता खरीदने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कभी बात आती है गुजरात की, कभी बात आती है एमपी की। अभी ये सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में गहलोत साहब के मंत्रियों को एक होटल में रुकवाया गया है ताकि उनसे कोई पर्सनली बीजेपी कांटेक्ट ना करे। बीजेपी के काफी नुमाइंदे जो है उनसे कांटेक्ट करके कह रहे हैं कि व्हाई डोंट यू क्विट UPA, why don't you quit Congress government and assimilate yourself and your leaders, your ministers into NDA government. So which is really ridiculous politics that our BJP is doing. एनी विच वेज गहलोत साहब का ये जो है एक बहुत बड़ा जो है डिनायल बीजेपी के लिए देखा गया है। और राजस्थान, मुझे नहीं लगता किसी भी हिसाब से जो है राजस्थान इंटरेस्टेड होगा, राजस्थान गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी उनकी कांग्रेस गवर्नमेंट गिराने के लिए और बीजेपी में शामिल होने के लिए, ऐसा मुझे नहीं लगता। एमपी में देखा गया कि शिवराज सिंह जी के एक ऑडियो टेप से समझ में आ गया है कि उनको मोदी जी ने इशारा किया था कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी तरफ मिला ले और जो है बीजेपी जो कांग्रेस की सरकार है एमपी में उसको गिरा दे, चारों खाने चित कर दे, कमलनाथ जी की सरकार को गिरा दे। सो वैसा ही एक जो है प्रमाण के साथ में मीडिया के हाथ में ये टेप लगी हुई है जिसमें क्लियर कट शब्दों में शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हमने हमारी भारत माता का दूध पिया है और हमने हमारे जो पीएम है, हमारे मोदी जी है, उनके लिए हमें वफादारी करनी है और हमारी वफादारी जो है वो हमारे पीएम के लिए कम नहीं होनी चाहिए और हमें हमारे पीएम के आदेशों का पालन करना है। हमारे पीएम साहब ने कहा है कि गिरा दो सरकार, तो हम गिरा देते हैं। इस तरह की बातें जो है, इस तरह के जो भाषण और वक्तव्य जो है शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो आंकड़ा है वो 3 लाख से भी ज्यादा हो चुका है, 3 लाख को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में हमारे सामने अर्थव्यवस्था की समस्याएं तो है ही, जिसके बारे में हम पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे सामने समस्याएं एजुकेशन को लेकर और हेल्थ को लेकर, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि हमें अब जो है, पहले हमारा स्वास्थ्य खराब होता था, हम विदेशी स्वास्थ्य सुविधाएं ले लेते थे, लेकिन अब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा या इस तरह की हमें कोई बीमारी हो जाएगी, वी कांट इवन गो टू अमेरिका और यूके फॉर टेकिंग दैट हाईटेक मेडिकल फैसिलिटीज। हमें इंडिया में ही रहना पड़ेगा और हमारी सरकार जेब से पैसा निकालने को तैयार नहीं है। अंधभक्त, मुझे कृपया ये बताइए कि अब
आपके 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 चाचा, आपके मामा, आपके दादा, आपके दादी, आपके मम्मी डैडी अगर कोई भी कैंसर से या किसी बड़ी बीमारी से मरने वाला है, तो आप उनको कहाँ लेकर जाएंगे अगर आपके देश में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, राइट? हमने देखा है काफी सारे लोगों ने कैंसर का एकदम क्विक एंड फास्ट ट्रीटमेंट, रैपिड ट्रीटमेंट जो उन्होंने अमेरिका से लिया है, बहुत सारे लोगों ने लंदन से लिया है। अब आप बताइए कि आपके यहाँ पर कोई बीमार हो जाता है इस तरह से, किसी को बहुत ज्यादा डेडली एकदम प्राण घातक बीमारी अगर किसी को लग जाती है, तो आप कहाँ इलाज कराएंगे? क्योंकि हमारे देश में आप हाल देख रहे हैं कि लोग जो है, प्रेग्नेंट औरतें हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूम रही है, कोरोना पेशेंट 7-7, 8-8 हॉस्पिटल्स घूम रहे हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल रही है, उनसे 5 लाख रुपए ऑन द स्पॉट जमा करने के लिए कहते हैं, उनसे 10 लाख रुपए ऑन द स्पॉट जमा करने के लिए कहते हैं कुछ हॉस्पिटल्स, उसके बाद भी उनको एडमिशन देने के लिए कतराते हैं हॉस्पिटल्स। उनको क्या कहा जाता है कि आपका एडमिशन हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, आप कोरोना पॉजिटिव है। कुछ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की तो ऐसी हालत है कि उनको एकदम कूड़े करकट वाले हॉस्पिटल्स में, उनको सरकारी कूड़े करकट टाइप सरकारी हॉस्पिटल में एकदम सड़े गड़, एकदम फालतू से हॉस्पिटल्स में उनको रखा गया है। ऐसे में उनका कोरोना जो है इन्फेक्शन उनके कम नहीं होंगे, जबकि और ज्यादा वो बढ़ जाएंगे, उनका संक्रमण और बढ़ने की आशंका है। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है पैसा मांगने से बिल्कुल भी कतराते नहीं है, उनको सिर्फ पैसा 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 चाहिए। और सरकार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, सरकार को सिर्फ अपना चुनाव प्रचार करने के अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 सालों में, जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई हुई है, हमारी जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, हम सब ने यूपीए गवर्नमेंट को वोट दिया था। आज से 6 साल पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तो कम से कम हम लोग खुश तो थे, हमारी सरकार हमें खुश तो रखती थी। आज के दौर में कोई भी खुश नहीं है। आज के दौर में अच्छाई, बुराई, सच, झूठ और धर्म अधर्म की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। देयर इज नो डेफिनेशन इन दिस गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं है, जो जैसे इनकी मर्जी में आता है वैसे ये चलते रहते हैं। हमारे पीएम साहब का मेंटेनेंस आप देखिए, 1,62,00,000 रुपए इनका पर डे का मेंटेनेंस है। जिस तरह के मेंटेनेंस इनको दिए जाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इनको इस तरह से, अगर ये इतने बहुमत से और इतने लोकप्रिय आपके पीएम है और इतनी जनता के बीच में इनके अंधभक्त फैले हुए हैं, तो इस तरह का मेंटेनेंस इनको 1,62,00,000 का मेंटेनेंस इनको करना पड़ेगा। लोग यूपीए गवर्नमेंट के बारे में, नेहरू जी के बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, उनकी ये प्रेम संबंध है, उनके फलाने संबंध है। पर मुझे लगता है कि इस जमाने में अगर उनके पिछले खर्चे देखे जाए, लोग कहते थे उनके कपड़े लंदन से धुलकर आ रहे हैं, अगर उनके खर्चे, उस समय के खर्चे देखे जाए नेहरू जी के, और इस समय के मोदी जी के खर्चे देखे जाए, तो मुझे लगता है कि उस समय के खर्चे को और इस समय के खर्चे को कंपेयर किया जाए और एक इनको किसी आधार पे इनको तुलना किया जाए, तो अगर आज मोदी जी की जगह नेहरू जी होते, तो नेहरू जी का खर्चा आज के पैसों के हिसाब से, आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से, हम सोने में उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उस हिसाब से इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो 60 to 70 लाख पर डे की होती है। 60 to 70 लाख पर डे इनका खर्चा होता है नेहरू जी का, जिनके बारे में इतनी तरह तरह की बातें की जाती है। लेकिन नेहरू जी के बारे में इस तरह की बिल्कुल बातें नहीं होती है। इनके यहाँ पे सिर्फ कुछ चुने हुए नमूने होते हैं, कंगना रनावत टाइप नमूने, जिनको खड़ा किया जाता है, और कुछ कपिल शर्मा टाइप के नमूने होते हैं, ढाए बकते रहते हैं। इनका कोई सिर पैर नहीं होता है, इनके पास कोई माइंड नहीं है, कोई अकल नहीं है, कुछ नहीं है, अनपढ़ जाहिल गंवार, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, बस बातें करनी है और बातें ही करनी है। पता चला जनता कोरोना से लड़ रही है, चीन से सेना लड़ रही है, और ये जो सरकार जो चुनाव लड़ रही है, चुनाव आए भी नहीं अभी। इतना ज्यादा जो है कैटास्ट्रॉफ है, इतना ज्यादा जो है डेडली एनवायरमेंट हो चुका है। आपको किसी भी वक्त कोरोना हो सकता है, किसी भी वक्त आप बाहर निकले आपको कोरोना होगा, क्योंकि सिर्फ 3 लाख 3.25 लाख जो है मार्केट में जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो रही है कि इस तरह से कि जो है कोरोना के पेशेंट्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनऑफिशियली ये आंकड़ा जो है 10 लाख से भी ज्यादा है। तो अब आप बताइए कि हम क्या क्या इंप्रूव करेंगे,
हेल्थ सिस्टम इंप्रूव करेंगे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करेंगे। बहुत सारे बच्चे कनाडा, अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहां कहां पढ़ने जाते हैं, उनको इंप्रूव करेंगे। हमारी रोजगार व्यवस्था इंप्रूव करेंगे, हमारे मजदूरों के लिए खाने पीने की फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे, हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करेंगे। हमारे यहाँ तो गेहूं सड़ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखने के लिए, हम क्या क्या इंप्रूव करेंगे? या फिर सरकार सिर्फ अपने आप को इंप्रूव कर रही है और इनके कुछ एजेंट हैं उनको इंप्रूव कर रही है, और बस ये दो ही लोग इंप्रूव हो रहे हैं, दो ही तरह के लोग इंप्रूव हो रहे हैं। या तो सरकार में है जो लोग वही इंप्रूव हो रहे हैं, जो लोग उनके एजेंट बन के घूम रहे हैं वही लोग इंप्रूव हो रहे हैं, बाकी लोगों का तो कोई टेंशन ही नहीं है सरकार को। इस तरह से तो हम, लगता है अंग्रेजों के जमाने में हम कम गुलाम थे, अब हम ज्यादा बड़े गुलाम हो गए हैं, सरकार के गुलाम हो गए, हमारे अपने देश में हम गुलाम हो गए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भारत, हम सिर्फ ये कह सकते हैं हाँ बीजेपी का भारत, बीजेपी का भारत, बीजेपी का भारत, बस हम यही रट लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कहने को कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। हम क्या कहें, हमारा भारत बचा ही नहीं है ना, हमारे पास में अच्छे रोजगार है। 13 करोड़ से ज्यादा मैंने आपको बताया, मैंने आपको 12 करोड़ बताया था, मगर मैंने आज ही देखा है पेपर में 13 करोड़ से ज्यादा जो है बेरोजगार लोगों की संख्या अभी है। ऑफिशियली, अनऑफिशियली तो चीजें सामने आती ही नहीं, आने ही नहीं दिया जाता है चीजों को सामने सिर्फ एक गृह मंत्री जो है अपनी फालतू की बकवास जो है वो एलईडी लगा के करेंगे। एलईडी तो खुद चाइना से आ रहे हैं, आपको पता है एलईडी चाइना से आ रहे हैं। चाइना को बॉयकॉट करेंगे, कहां से चाइना को बॉयकॉट करेंगे? आप बॉयकॉट कर ही नहीं सकते चाइना को, हर चीज चाइना के पास है, आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग पावर ही नहीं है। आप चाइना को बॉयकॉट करेंगे तो करेंगे कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल।